अगर आप अपने पीएनबी अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीएनबी वन ऐप से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इसमें दो ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि यहाँ पर हम फाइल टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो पीडीएफ फाइल के रूप में अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एक्सेल फॉर्मेट में भी ये डाउनलोड हो जाता है। तो अगर आप एक्सेल में जानकारी रखते हैं, एक्सेल चलाना जानते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन वगैरह करना, हिसाब लगाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह थोड़े कच्चे हैं एक्सेल में, तो आप इसको सिंपली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। पीएनबी वन ऐप में हमें ये फीचर मिल जाता है कि हम अलग अलग तरीके से अकाउंट स्टेटमेंट में फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। फ़िल्टर लगाकर हम डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आजकल यूपीआई ट्रांजैक्शन की वजह से अकाउंट स्टेटमेंट में हमारे इतने सारे ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, और एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना, ढूंढना कभी कभी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पीएनबी वन ऐप में ये फीचर दिया हुआ है कि हम एक साल का, पूरा एक साल का एक बार में अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें हम अलग अलग तरह से फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे कि उसमें हम कौन से ड्यूरेशन का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, लास्ट 10 ट्रांजैक्शन, लास्ट 20 ट्रांजैक्शन इस तरह से देखना चाहते हैं, या फिर लास्ट वीक का, लास्ट मंथ का इस तरह से देखना चाहते हैं, या फिर कस्टम डेट रेंज के हिसाब से भी हम ट्रांजैक्शन को, अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास ये ऑप्शन भी रहता है कि हम अमाउंट के हिसाब से फ़िल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे 100 रुपये से नीचे का कोई ट्रांजैक्शन अपने स्टेटमेंट में चाहिए ही नहीं, तो मैं मिनिमम अमाउंट को अगर 100 लिख दूंगा तो मुझे 100 के नीचे की ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे। इसके अलावा ट्रांजैक्शन टाइप में डेबिट, क्रेडिट, ऑल इस तरह का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। मान लीजिए मैं सिर्फ डेबिट ट्रांजैक्शन देखना चाहता हूँ या फिर सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन देखना चाहता हूँ, इस तरह से भी मैं स्टेटमेंट को कस्टमाइज करके फ़िल्टर लगा के डाउनलोड कर सकता हूँ। और इसका हम आगे वीडियो में चल के डेमो भी देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पीएनबी वन ऐप के लिए अभी कौन कौन से परमिशन अलाउड हैं इसको देख लेते हैं। तो देखिए कुछ परमिशन तो अलाउड हैं, लेकिन फाइल्स एंड मीडिया यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो इसको हम अलाउ कर देंगे। इस तरह से आप पहले पीएनबी वन ऐप के लिए सभी परमिशन को अलाउ कर दीजिए। और माइक्रोफोन अभी के लिए मैं रहने देता हूँ, और लोकेशन ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐप का परमिशन अपने आप ही ऐसे रिमूव हो जाता है। तो आप पहले इस तरह से परमिशन अलाउ कर दीजिए, उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट हम डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो फिर डाउनलोड नहीं हो पाएगा, उसमें एरर दिखाता है। तो चलिए अभी पीएनबी वन ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी हम पीएनबी वन ऐप के होम स्क्रीन पर हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट लिखा है, करंट अकाउंट लिखा है। तो अगर आपका करंट अकाउंट नहीं है तो आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। और अगर आपके नाम से पीएनबी में सेविंग्स अकाउंट भी बना है, करंट अकाउंट भी बना है, और इसको मैं ऐसे स्क्रॉल करूँगा तो आगे एफडी, आरडी वो सारा कुछ शो हो जाता है। अभी के लिए हम सेविंग्स अकाउंट को देखेंगे, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा पासबुक की तरह आ गया है, नाम दिखा रहा है, अकाउंट नंबर दिखा रहा है, और नीचे बैलेंस भी दिखा रहा है। तो इसको मैंने थोड़ा सा कुछ पार्ट्स ब्लर करके रखे हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अब इस पर मैं सिंपली टैप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन हमारे लिए दिखा रहे हैं, लास्ट 10 ट्रांजैक्शन। उसके अलावा नीचे हमें देखिए गेट स्टेटमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस फिल्टर के बारे में मैं आपको बता रहा था कि देखिए ऑप्शन है हमारे पास के शो लास्ट। इस तरह से हम फिल्टर लगा सकते हैं कि लास्ट 10 ट्रांजैक्शन देखना है, लास्ट 20 ट्रांजैक्शन देखना है, या फिर लास्ट वीक का देखना है, लास्ट मंथ का देखना है, कस्टम डेट रेंज का देखना है। तो एक साल का हम अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे। पहले हम उसका डेमो देख लेते हैं, फिर इस फिल्टर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो एक साल का मुझे अभी एक फाइनेंशियल ईयर का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, उसके लिए मैं कस्टम डेट रेंज को सेलेक्ट कर लूँगा। फ्रॉम डेट में मुझे क्या चाहिए, 1 अप्रैल 2024 से मुझे स्टेटमेंट चाहिए। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा आगे पीछे ये करना होता है। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक मुझे स्टेटमेंट चाहिए। देखिए फ्रॉम डेट और टू डेट तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया।
अब अमाउंट या ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पर कोई फिल्टर मैं नहीं लगा रहा हूँ, सिंपली मुझे एक फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट चाहिए। अभी इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, फिर आगे वीडियो में हम बात करेंगे। उसके बाद देखिए व्यू स्टेटमेंट। तो हमारे सामने स्टेटमेंट पूरा आ चुका है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि ग्रीन वाला पार्ट जो अकाउंट में जमा हुआ है और रेड वाला पार्ट जो अकाउंट से डेबिट हुआ है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पीडीएफ और एक्सेल दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। अभी हम पीडीएफ कर लेते हैं इसको। दोबारा ये स्क्रीन हमारे सामने आ चुका है, इसको हम दोबारा पीडीएफ को सेलेक्ट करेंगे। देखिए फाइल डाउनलोड हो चुका है। अब इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये एक्रोबैट वाला सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में है तो ये इजीली आपको पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, आपका अकाउंट नंबर ही आपका पासवर्ड है, आपका पूरा का पूरा अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए इसको मैं एंटर कर लेता हूँ। अकाउंट नंबर मैंने एंटर कर लिया, अब इसको ओके कर लेते हैं। तो देखिए हमारे सामने स्टेटमेंट इस तरह से खुल चुका है। इसको मैं इस तरह से जूम करके भी देख सकता हूँ कि क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, कितना पैसा क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, सारे डिटेल हम इस तरह से देख सकते हैं। इसको आप चाहें तो एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसको मैं बैक कर लेता हूँ अभी के लिए। ये आपके मोबाइल में डाउनलोड्स फोल्डर में ये स्टेटमेंट डाउनलोड होके रहता है, वहाँ से आप चाहें तो किसी दूसरी जगह पर कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये पीएनबी वन पर हम बैक आ गए हैं। इसको मैं होम बटन को प्रेस कर लेता हूँ। तो आपको अगर एक्सेल फॉर्मेट में करना रहेगा तो आप कैसे करेंगे, वो सेम ही प्रोसीजर है, उसमें कुछ अलग नहीं है। फिर से हमने सेविंग्स अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया। अभी फिर से हम गेट स्टेटमेंट करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम अभी कस्टमाइजेशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे सितंबर 2025 का स्टेटमेंट चाहिए, बाकी चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, कस्टम डेट रेंज में जाऊँगा। उसके बाद 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक मुझे स्टेटमेंट चाहिए। ये तो मैंने सेट कर लिया। अब अमाउंट रेंज भी मैं थोड़ा फिल्टर लगा लेता हूँ कि 100 रुपये का मिनिमम ट्रांजैक्शन हो, उससे नीचे के ट्रांजैक्शन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट कुछ भी हो सकता है, उस पर मैं फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ। और ट्रांजैक्शन टाइप में क्रेडिट और डेबिट दिया हुआ है। तो मैं अपने खर्चों का हिसाब लगाना चाहता हूँ, तो मैं डेबिट ट्रांजैक्शन मुझे सिर्फ चाहिए मुझे स्टेटमेंट में, बाकी मैं फिल्टर कर रहा हूँ। इस तरह से आप एक साथ अलग अलग मल्टीपल फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं ये काम करता है या इसमें एरर आता है, मुझे भी पता नहीं, पूरा मैं इसको लाइव कर रहा हूँ। व्यू स्टेटमेंट। तो देखिए हमारे सामने ट्रांजैक्शन फिल्टर आउट होके आ गए हैं और ये कितना इजी है इसको मैनेज करना, हिसाब लगाना, आप खुद भी देख सकते हैं। अब इसको एक बार एक्सेल फाइल के रूप में डाउनलोड करके देख लेते हैं। एक्सेल का ऑप्शन आ गया है। पीडीएफ की तरह ही सेम प्रोसीजर है, इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन इसको मैंने चेक किया था तो ये ओपन होने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, गूगल शीट्स में ये ओपन नहीं हो रहा है। तो कंप्यूटर पर ले जाकर आप इसको ओपन कर सकते हैं। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना जानते हैं तो आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो इस्तेमाल करते होंगे। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मोबाइल में आप एक्सेल फाइल ओपन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। मैं गूगल शीट्स इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये वाला फाइल इसमें ओपन नहीं हो रहा है। तो ठीक है, इस तरह से आप अकाउंट स्टेटमेंट बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड हुआ या इसमें आपको कोई परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।